है और शायर यहाँ जब हम नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में बैठे हुए हैं तो इन तस्वीरों को देखकर दिल गदगद हो रहा है कि आज बढ़ चढ़कर जमहूरियत का जश्न वहां जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। और इसी बीच देखिए ये 24 सीटें हैं, यहाँ 24 न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स मौजूद। बातचीत में क्या बातें निकल कर आई है जरा आप भी सुन लीजिए। आज वोट का दिन आ गया। बहुत लंबी लड़ाई आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने लड़ी, उन्होंने शहादत दी। आज का दिन आपके लिए कितना अहम, जब लोग जो हैं आज वोट डालने के लिए आपके लिए भी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी आज मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम है। वो कहते हैं ना, अब ये वो फैसले की वो आखिरी घड़ी है जिसमें हमारी जनता जो है वो लड़ रही है कि उनका जो प्रत्याशी है उनकी जीत हो, हमारी जनता की जीत हो, यहाँ के विकास की जीत हो, यहाँ के भाईचारे की जीत हो, यहाँ की एकता और अखंडता की जीत हो। यहाँ के जो लोग जहाँ पे स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, रोड्स के लिए तरस रहे हैं, उन सब चीजों को लेके जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और ये उन सब चीजों की जीत को जो है वो तय करेगा आज का दिन। शिवम परिहार मैदान में हैं। उधर कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, आप कहां पर हैं इस वक्त? और अभी तस्वीरों में तो खूब वहां पर लाइनें लगी हुई दिख रही हैं, जम्मू में भी। जी बिल्कुल किशोर, हम यहाँ पर जिस पोलिंग बूथ पे यहाँ पर शगुन आ रही है वोट कास्ट करने के लिए, और यहाँ पर हमारे साथ यंग वोटर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग महिलाएं भी हैं, और सबका यही कहना है कि लंबे समय से इंतजार था कि इलेक्शन हो, हम चुनाव जो आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ काफ़ी देर से बात करने के लिए भी उत्सुक थी, उनसे बात भी करेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो वो बताना चाहती हैं, लेकिन कहाँ बताना है, ये सही प्लेटफॉर्म होता है मीडिया। तो आपको आप बताएं कि वोट कास्ट करने आई हैं, सुबह से लाइनों में लगी, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो भी वोटिंग होगी वो बहुत नए विकास के लिए होगी और नई जनरेशन के लिए होगी और बहुत बड़ा बदलाव आएगा किश्तवाड़ में और विकास, अमन, शांति के लिए वोट होगा। तो ये देखिए हमारे साथ किशोर, देखिए विकास, अमन और शांति के लिए वोट होगा। यंग वोटर हमारे साथ मौजूद है। बच्चे कितनी मुद्दों पे आज वोट कास्ट करने आई हैं आप? पहले तो सबसे बड़ा आतंकवाद है मुद्दा, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, विकास मुद्दा है। तो हम चेंज चाहते थे और हम चेंज को चुनने की कोशिश तो जरूर करेंगे। उम्मीद है कि चेंज होगा? हाँ, चेंज जरूर होगा। चलिए, तो उम्मीद है, बहुत आत्मविश्वास से कह रही हैं कि चेंज होगा, बहुत उम्मीदें पूरी हुई हैं यहाँ के लोगों की, बहुत होंगी। दक्षिण कश्मीर का किश्तवाड़ ये संवेदनशील इलाका है जहाँ पर 2006 तक, आपको बता दें कि 2006 तक आतंकवाद का गढ़ इसको कहा जाता था किश्तवाड़ में, और ऐसा इलाका था जहाँ पर पिछले कुछ 2 सालों से भी लगातार डोडा किश्तवाड़ इलाकों में कोमल आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन तस्वीर जो है वो फ्रीज हो रही है सिग्नल की वजह से। रिफत हमारे साथ बिजबिहारा से हैं, जहाँ पे सीट जिसकी बार बार बात हो रही है इल्तिजा मुफ्ती की वजह से। रिफत, ये पूरा जो माहौल दिख रहा है, बिल्कुल जिसको देख के हैरानी सी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन हुए कश्मीर में 1987 के बाद, तब इस तरह की लाइनें नहीं देखी गई थी। लेकिन माहौल बदला है शायद लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में, और इसमें चाहे जो लोग उनसे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, इंजीनियर रशीद जिस तरीके से मैदान में आए और जिस तरीके से वो कैंपेन चला, उसके बाद एक पूरा लोगों को इलेक्शंस को लेकर ये लगा कि शायद इसमें जुड़ना ही चाहिए, और वो एक अच्छी बात हुई है, चाहे उसके पीछे कुछ भी वजह रही हो। देखिए किशोर, आपने सही कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रेडिट जाता है। एक शख्स जो जेल में थे उनको 5.25 लाख वोट मिले, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया वोटर्स में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, मैं विजय से कहूँ पूरा आप लंबी कतार दिखाइए, आप देखिए कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ब्रिस्क पोलिंग आज हो सकती है। जो लोग बाइकआउट की कॉल देते थे, इस बार उनमें से भी कई लोग चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो गए। कुछ कैंडिडेट्स भी हैं, जमात इस्लामिया से जुड़े हुए कुछ लोग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जमात इस्लामी पे बैन है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी तो पहले से ही चुनावी प्रक्रिया में हुआ करते थे उनके कैंडिडेट्स, लेकिन इस बार जो आप ये लाइन देख रहे हैं, लंबी कतारें देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ब्रिस्क पोलिंग हो सकती है और रिकॉर्ड तोड़ होगी। इस बार ना कोई बाइकआउट है, ना कोई हड़ताल है, ना कोई पत्थरबाजी है, बल्कि एक ही चीज है, निकलना है और वोट के जरिए सब कुछ बदलना है। वोट लोग कास्ट करना चाहते हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, क्या है बुनियादी मुद्दे जिसको लेके आप वोट दे रहे हैं?
सर हमारे बुनियादी मुद्दा यही है कि 370 आर्टिकल वापस आ जाए। देखिए 370 पे भी राजनीति हुई, 35A पे भी राजनीति हुई, सड़क पानी बिजली को लेके बातें हो रही हैं। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है, उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर बशीर अहमद वीरी हैं, और यहाँ पे जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के सोफी यूसुफ, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के मैदान में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन उसमें वाहिद बिजबिहारा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे खाली 3 कैंडिडेट्स का मुकाबला है और 3 ही कैंडिडेट मैदान में है, यानी सबसे कम कैंडिडेट्स यहाँ पे मैदान में है। लेकिन देखा था लोकसभा में बॉयकॉट नहीं था लोकसभा चुनाव में, अब उससे एक कदम आगे दिख रहा है। वो लोकसभा में ये था कि बॉयकॉट नहीं था, आपकी मर्जी है, आप जाइए वोट कीजिए, कोई रोक नहीं रहा। अब ये लग रहा है कि हर ताकत जो है वो कोशिश कर रही है कि नहीं, सबको निकलना चाहिए वोट करने के लिए, तो बॉयकॉट का उलट एक सपोर्ट भी दिख रहा है। मतलब वो करके देख लिया ना, उससे क्या हासिल हुआ वो भी कश्मीर को समझ में आ गया है, और इसीलिए 1987 के बाद से 37 साल हो गए हैं किशोर। आज की तारीख में आप देखिए वो तमाम लोग जो बॉयकॉट करते थे, जिनके ऊपर पत्थरबाजी के, अलगाववाद के इल्जाम लगते थे, उनके तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं। और अब वो टाइम आ गया है जब कश्मीर की जो जनता है सिर्फ उनके कहे पर आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनसे सवाल भी करेगी। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर के जो पाडेर नागसेनी सीट है, वहां से बीजेपी प्रत्याशी सुनील शर्मा वो चुनाव में बड़ी जीत का कैसे दावा कर रहे हैं, मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी कर रही। न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की उनसे, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी, 10 साल लंबा वेट किया लोगों ने, आज के दिन क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, ये लोकतंत्र का जो पर्व होता है, इसमें लोगों की एक आस्था होती है, लोगों का विश्वास होता है। पिछले लंबे अरसे से यहाँ की जनता इससे वंचित थी, और 10 साल के बाद चुनाव होना अपने आप में लोगों के उत्साह का एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में भी लोग इस भीड़ में खड़े होके वोटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि 370 एक हर्डल था, और 370 का हटना, लोकतंत्र का मजबूत होना, कश्मीर की जनता ने इसे मोहर लगाई है।